हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टेनोविनर्स में। तो दोस्तों आज वीडियो में बताने वाला हूं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे तैयार किया जाता है। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूं कि स्टेप बाय स्टेप हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को कैसे तैयार करेंगे और क्या क्या हमें बातें ध्यान रखना है बनाते समय। और आपको किसी विश्वविद्यालय या किसी एकेडमी या किसी कॉलेज में आपको अगर बोला गया है कि पीपीटी फाइल बनाने का, तो आपको ध्यान रखना है कि पीपीटी को ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहा जाता है। आपको उस समय तुरंत समझ लेना है कि पीपीटी का मतलब ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का बोला गया है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर चुका हूँ। तो इसमें किस टाइप से हमें स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने बनाया है यहाँ पे ये फर्स्ट जो मेरा स्लाइड दिख रही है जिसमें लिखा है जैन शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर। तो इसमें किस टाइप से हमें लिखना है। तो सबसे पहले अगर आप किसी एकेडमी से रिलेटेड बना रहे हैं या किसी एकेडमी या किसी विद्यालय से, तो आप यहाँ अपना एकेडमी का यहाँ पे इस जगह पे आप अपने एकेडमी का नाम भी लिख सकते हैं। या फिर आप अपने अगर यूनिवर्सिटी से आप या बीएड के आप स्टूडेंट हो, छात्र हो, तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ में मैंने जैन शिक्षा महाविद्यालय मंदसौर लिखा है। चाहे तो आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हो, जैसे विक्रम यूनिवर्सिटी लिख सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप अपने कॉलेज का नाम लिखें। उसके बाद हमें जिस सब्जेक्ट पे बनाना है, जैसे कि मैंने कंप्यूटर सब्जेक्ट पे पावर पॉइंट तैयार किया है, प्रेजेंटेशन तैयार किया है। तो आप जिस प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, जैसे कि साइंस, ज्योग्राफी या हिस्ट्री, तो उस सब्जेक्ट का आप लोग नाम लिख दें। जैसे कि मैंने लिख दिया है यहाँ पे विषय करके लिखा है मैंने कंप्यूटर पावर प्रेजेंटेशन। तो इस टाइप से आप अपने सब्जेक्ट, आप जिस सब्जेक्ट से बना रहे हो उसका नाम आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नीचे आया है निर्देशक में देकर रखा है, जैसे कि निर्देशक जो दे रखा है, इस टाइप से आप भी जिस निर्देशक में आपको वो नाम लिखना है जिसमें आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार बनाने के बाद आपको जिसको सबमिट करना है उसको आप उसका नाम लिख दीजिएगा। और जो राइट साइड में देखा है शोधार्थी, यहाँ पे अपना यानी छात्र का नाम, स्टूडेंट का नाम लिख दीजिएगा। और रोल नंबर है या एनरोलमेंट नंबर जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हैं। इस टाइप से हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो फर्स्ट पेज होता है, यानी कि फर्स्ट स्लाइड जो होती है, हमें इस टाइप से ही तैयार करना है। अगर आप किसी एकेडमी से हैं तो यहाँ पे विद्यालय की जगह आप एकेडमी का नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट पेज इस टाइप से हो गया। उसके बाद सेकंड पेज पे आपको क्या करना है। सेकंड पेज पे आप जैसे कि मैंने बताया, सेकंड स्लाइड जो है उस पर मैंने कंप्यूटर लिखा है। कंप्यूटर लगाने के बाद मेरा जो सब्जेक्ट मैंने जिस आधार पर बना रहा था, जैसे कंप्यूटर से विषय पर बना रहा हूँ, तो मैंने कंप्यूटर हेडिंग डाल के उस कंप्यूटर का लोगो लगाया है। अगर आप किसी साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट से बना रहे हो तो आप यहाँ पे साइंस लिख सकते हो और यहाँ पे साइंस का लोगो लगा सकते हो और तैयार कर सकते हो। सेकंड पेज इस टाइप से हमें तैयार करना है। उसके बाद थर्ड पेज जो आता है हमें यानी थर्ड स्लाइड जो आती है उसमें हमें टॉपिक ले लेना है। कंप्यूटर में मैंने किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन तैयार करना है हमें, तो हम क्या करते हैं कि उस टॉपिक को ले लेते हैं। जैसे कि मैंने जो टॉपिक लिए हैं कंप्यूटर का परिचय, इंटरनेट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो याद रहे कि आपने जिस टॉपिक लिए हैं, जैसे कि मैंने 4 टॉपिक लिए हैं, अगर आपने भी कितने टॉपिक लेते हो आप, यानी कि मान लो कि हम 10 टॉपिक ले लेते हैं, तो हमें 10 टॉपिक को इस स्लाइड पे 10 टॉपिक को पहले टॉपिक हेडिंग डालना है। इस टाइप से हेडिंग डाल के इस टाइप से हमें इस टॉपिक को यहाँ पे हेडिंग डालना है। यानी टॉपिक जो मेन टॉपिक होते हैं हमारे, जैसे मैंने कंप्यूटर का परिचय है, इंटरनेट, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने 4 टॉपिक लिए हैं तो मैंने सिर्फ 4 टॉपिक का नाम लिख दिए हैं यहाँ पे। इसी तरह आपने भी अगर अगर आप 10 टॉपिक लेते हैं तो आप यहाँ 10 टॉपिक या 8 टॉपिक जितने भी ले रहे हैं आप उस टॉपिकों को यहाँ पे नाम लिखिए। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। थर्ड पेज वो आपको इसी तरह तैयार कर लेना है। उसके बाद जो चौथा स्लाइड आती है, हमें उस टॉपिक को वाइज दर्शाना होता है, यानी कि उस टॉपिक के बारे में लिखना हो। जैसे कि मैंने फर्स्ट मेरा टॉपिक क्या था, कंप्यूटर का परिचय था, तो इसमें मैंने क्या किया था, जो मतलब कि मेरी चौथी जो स्लाइड है उस चौथी स्लाइड में मैंने कंप्यूटर का परिचय के बारे में वर्णन किया है, बताया है। जैसे कि मैंने कंप्यूटर का परिचय, जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था कंप्यूटर का परिचय था, तो मैंने फर्स्ट कंप्यूटर के परिचय को इस तरह से कंप्यूटर तीव्र एवं 100% सही परिणाम देने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए डाटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डाटा की बीजगणितीय एवं तार्किक क्रिया कर आउटपुट प्रदान करती है। इस टाइप से आप भी बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे बात, और आपको बता देता हूँ, ध्यान रहे कि आप एक टॉपिक को एक ही स्लाइड पर बना सकते हो। एक टॉपिक को आप ऐसा नहीं, एक टॉपिक को आप 2 पेज यूज़ कर रहे हो, 3 पेज यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आपको एक टॉपिक के लिए एक ही पेज यूज़ करना है। जैसे मैंने कंप्यूटर का परिचय जो मेरा फर्स्ट टॉपिक था उसके लिए मैंने 1 पेज यूज़ किया है। उसके बाद जो सेकंड आता है, उसके बाद सेकंड मैंने लेता हूँ कंप्यूटर के प्रकार। अगर आपने 10 टॉपिक लिए हैं तो आपको 10 से 12 पेज के अलावा आपको पेज यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 से 12 पेज यूज़ करना है। और अगर आपने 10 टॉपिक लिए हैं तो आपको एक टॉपिक के लिए 1 पेज, यानी कि आपके जो 10 टॉपिक हैं होंगे वो 10 पेज पर कंप्लीट हो जाएंगे। यानी 10 स्लाइड में आपका 10 पेज में आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने 4 टॉपिक लिए हैं और मुझे 10 पेज में प्रेजेंटेशन तैयार करना था, तो मैंने 4 टॉपिकों को उसके अलग अलग तरीके से मैंने, जैसे प्रकार, कंप्यूटर का प्रकार लिख दिया 1 पेज पे, और 1 पेज पे कंप्यूटर की विशेषता लिख के मैंने 10 पेज में प्रेजेंटेशन तैयार कर दिया है। लेकिन अगर आप अगर आपने 10 टॉपिक लिए हैं तो 1 पेज पे आप एक ही टॉपिक को करेंगे तो 10 पेज में आपका प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगा। उसके बाद जो आता है 7वां पेज जो आता है वो, जैसे मेरा सेकंड टॉपिक था मेरा इंटरनेट, तो मैंने इंटरनेट का हेडिंग डाल दी है। हेडिंग डालने के बाद इंटरनेट के बारे में मैंने जो लिख दिया है, तो इस टाइप से मैंने इस इंटरनेट के बारे में किया दिया। अब इंटरनेट के बारे में, अब उसके बाद इस टाइप से हमें भी आपको भी लिख लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है, मैंने इंटरनेट
कंटेंट के प्रकार को किया है। तो मैंने एक टॉपिक को मैंने बता देता हूँ, मैंने एक टॉपिक को 2 से 3 पेज में लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने टॉपिक 4 लिए थे और मुझे 10 पेज में प्रेजेंटेशन तैयार करना था। इसलिए मैंने एक टॉपिक को 2 से 3 पेज में बनाकर 10 पेज में प्रेजेंटेशन तैयार किया है। अगर आप 10 टॉपिक ले रहे हो तो आपको 10 पेज में ही, यानी एक टॉपिक को 1 पेज में आप लिखोगे तो आपको प्रेजेंटेशन 10 पेज में तैयार हो जाएगा। उसके बाद तीसरा टॉपिक था वो हार्डवेयर लिया। यानी ध्यान रहे कि एक पेज पे हमें एक ही टॉपिक को लिखना है, एक से ज़्यादा टॉपिक को नहीं लिखना है। इस टाइप से हमें बना लेना है। और आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रथम पेज हमें इस तरह से तैयार करना है, एडिट बनाना है ताकि अच्छा दिखेगा। वो बेहतर होगा कि आप अपने विद्यालय का नाम ही लिखें। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट विनर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।